और चड्ढा कंपनी के कार्यालय पर डेरा जमाया हुआ है। सुबह से ही आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही आयकर विभाग की एक टीम पौंटी के भतीजे और हरभजन चड्ढा के पोते हरवीर को अपने साथ ले गई है पूछताछ के लिए। बहरहाल पौंटी चड्ढा से जुड़े तमाम लोगों पर आईटी की टीम की जो सख्ती है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो गुरदीप सिंह और पौंटी चड्ढा ये वो नाम है जिसने चंद सालों में अपनी एक छोटी सी चीनी मिल से धंधा शुरू किया और उसके बाद 2500 करोड़ का टर्नओवर साबित किया। इसने शराब माफिया कहा जाता है पौंटी चड्ढा और इस पर आज आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पूरे देश में 17 ठिकानों पर पौंटी चड्ढा के आज आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बहुत कुछ मिला है, कई दस्तावेज मिले हैं आयकर विभाग को। बहरहाल अभी तक सब कुछ साफ नहीं किया है आयकर विभाग ने, लेकिन जो पैसा मिल रहा है वो वाकई में लोगों के दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर रहा है। तो अभी तक 12 घंटे में 125 करोड़ से ज्यादा बरामद हो चुका है। गुरदीप सिंह और पौंटी चड्ढा ये वो नाम है जिसने चंद सालों के अंदर ही 2500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाली कंपनियों का ये मालिक बन गया। यूपी की एक चीनी मिल से अपने धंधे की शुरुआत करने वाला पौंटी चड्ढा आज शराब का सबसे बड़ा माफिया बन गया। कौन है ये पौंटी चड्ढा, हम दिखाते हैं आपको। देश के सबसे बड़े शराब कारोबारियों में शुमार गुरप्रीत उर्फ पौंटी चड्ढा के लिए बुधवार का दिन आफत का दिन रहा। इनकम टैक्स विभाग ने पौंटी के दिल्ली और यूपी के 17 ठिकानों पर एक साथ रेड की। इस छापेमारी में आयकर की टीमों के साथ एसएसबी जवान भी मौजूद रहे। यूपी के जिन ठिकानों पर रेड की गई उसमें मुरादाबाद का बॉटलिंग प्लांट, नोएडा का वेब मॉल और छतरपुर का फार्म हाउस शामिल है। मुरादाबाद से आयकर विभाग की टीम पौंटी चड्ढा के भतीजे को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। चंडीगढ़ में कभी शराब के सबसे बड़े माफिया रहे पौंटी ने धीरे धीरे और व्यवसायों में हाथ आजमाया। पौंटी के देश भर में करीब 6 शॉपिंग मॉल हैं। आवासीय और रियल एस्टेट का बिजनेस भी चड्ढा का कई प्रदेशों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2 पेपर मिल के साथ पंजाब में इनका 2 बॉटलिंग प्लांट्स भी है। बुधवार को आईटी विभाग की हुई कार्रवाई को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि यूपी कैग रिपोर्ट में पौंटी की काली कमाई का खुलासा हुआ था, जिसके बाद पौंटी आईटी विभाग के निशाने पर आ गया था। आरोप है कि पौंटी की शराब यूपी में एमआरपी से ऊपर बिकती है, जिसका शेयर पौंटी और उनके खास राजनीतिक दोस्तों में बांटा जाता है। इसके अलावा शुगर मिल, रियल एस्टेट और फिल्म प्रोडक्शन में भी पौंटी का दखल है। यूपी में पौंटी ने 5 शुगर मिल डुप्लीकेट टेंडर की मदद से हासिल की। हालिया रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स भी पौंटी के पास ही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात का पता लगा रहा है कि पौंटी का यूएई कनेक्शन क्या है और कैसे पौंटी का पैसा दुबई पहुंच रहा है। वहीं विधानसभा चुनावों के दौरान हो रही कार्रवाई के राजनीतिक कारण भी तलाशे जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस कार्रवाई में केंद्र सरकार और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। कोई भी सरकार कहां छापे डालना है इसका निर्णय नहीं करती है। ये सारे निर्णय जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो अपने आधार पर करते हैं और उसको बताया कभी नहीं जाता है। हमेशा इसको सीक्रेट रखा जाता है। अगर वहां पढ़ रहे हैं तो अब ये उनका विशेष अधिकार है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर। शराब किंग पौंटी के ऊपर जिस तरह से आईटी विभाग ने देश के 17 ठिकानों पर छापेमारी की, उससे तो यही लगता है कि जल्द ही काले धन का बहुत बड़ा काला साम्राज्य जनता के सामने आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। अनुराग, चंडीगढ़ से करियर शुरू हुआ, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद, कहां के नाम लिए जाए, आज 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और नोएडा से 125 करोड़ से ज्यादा बरामद हुए हैं। ये तो डेमो है, यानी कि कहानी तो भी और बाकी है। बिल्कुल सवाब, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि उत्तर भारत के सबसे बड़ा शराब कारोबारी पौंटी चड्ढा, ये एक एक करके जिस तरीके से उसने एक सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और काफ़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, तो इसके बारे में जो कुछ जानकारी आयकर सूत्रों के हवाले से लग पा रही है, उस हिसाब से अभी पौंटी चड्ढा दुबई में बैठा है, पाम जुमेरा में, जहां 4 से लेकर 14 फरवरी तक एक फैमिली फंक्शन होना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें बॉलीवुड के बड़े नामचीन स्टार जा रहे हैं।
बड़े बड़े इंडिया के और भारत से बाहर भी जो बड़े बड़े देशों के नामचीन लोग हैं वो शिरकत करने जा रहे हैं। पोंटी चड्ढा कोई छोटा मोटा नाम नहीं रह गया है आज की तारीख में। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, रियल इस्टेट, फिल्म प्रोडक्शन, इसके अलावा चीनी मिल वगैरह में भी इसका काफ़ी पैसा लगा हुआ है। और आज जो अभी बरामदगी है नोएडा के मॉल से हुई है, सेंट्रल स्टेट मॉल से बरामदगी की जा रही है। तहखाने से 7 तिजोरियां मिली हैं और बाकी तिजोरियों की भी बात की जा रही है, जिनमें 125 करोड़ का आकलन किया गया है सिर्फ पैसे का। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है जो निकलना बाकी है। मुरादाबाद में भी जो इसके घर की तस्दीक की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, वहाँ पर भी आउट हाउसेज में जिस तरह से ज्वेलरी निकल रही है, लगातार पैसा मिलता ही जा रहा है, ज्वेलरी निकलती जा रही है। ये जो काला कारोबार का जो काला पैसा था, ये कहाँ कहाँ दबा रखा है, आयकर जो विभाग है वो उसकी तस्दीक कर रही है। ये भी साफ हो गया है कि जिस तरीके से आयकर विभाग की टीम ने पिछले कुछ दिनों में 2 पार्टनरशिप इनके अरेस्ट किए थे, उसके अलावा जो उनसे पूछताछ हुई है उससे भी काफ़ी कुछ निकल के आया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साफ कहना है कि पोंटी चड्ढा अपना सारा बिजनेस समेट के दुबई में शिफ्ट होने की तैयारी में है और जो कुछ इसका बचा खुचा जो पैसा है, जो इसका पाइपलाइन में पैसा पड़ा हुआ है, उसको भी निकालने की जल्द से जल्द उसको हवाला जरिए निकालने की कोशिश जारी है। इसके एक सबसे बड़ी बात है, जो भतीजा हरजीत है उसको आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया, उससे जो कुछ पूछताछ की जा रही है उससे लगातार जानकारियां निकल रही हैं और उसी के आधार पर मुरादाबाद में और जिस तरीके से सेंट्रल स्टेट मॉल में इस तरह के जो तिजोरियां मिलने का सिलसिला जारी है वो अभी और भी कह सकते हैं कि अभी रात तक और चल सकता है। और जिस तरीके से आयकर विभाग की टीम आज SSB के जवानों के साथ लगातार मुरादाबाद में छापेमारी करती नजर आई, उसे साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि पोंटी चड्ढा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के, नामचीन लोगों के हाथ है और काफी बड़ी चीज और काफी बड़ी सफलता एक तरीके से आयकर विभाग को लगी है। और अभी कुछ कह सकते हैं कि काफी बड़े खुलासे अभी आगे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई खुलासे हो सकते हैं। पहला जो एक और सवाल बन रहा है वो ये कि विधानसभा, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की छापेमारी होना और उसके बाद पोंटी चड्ढा के लिंक जुड़ना, यानी कि कई बड़े नाम अभी सामने आ सकते हैं, कई व्हाइट कॉलर सबके सामने आ सकते हैं। बहरहाल शुक्रिया अनुराग इस पूरी बातचीत के लिए। तो पोंटी चड्ढा इस वक्त दुबई में है, लेकिन वो जो पैसा है, जो मनी है, वो वाकई में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि ये तो भी ट्रेलर है। अभी देखिए रात भर छापेमारी चलती है और कितना पैसा सामने आता है, ये इंतजार कीजिए। ईटीवी लगातार इसी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्दी लौटेंगे।